नीचे का नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्मैं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा तो आज के इस अक्षय तृतीया के पर्व में उपस्थित यहाँ पे सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और वास्को सेंटर के व्यवस्थापन में जो मेंबर्स हैं उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर एक सेवा करने का अवसर दिया है। आज के इस पावन पर्व की गुणगान में मैं यहाँ पर कुछ कह सकूं, कुछ कथा का बखान यहाँ पे हो सके, इस सेवा के लिए मैं आप सभी व्यवस्थापकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो आज अक्षय तृतीया है और अक्षय इस शब्द का अर्थ होता है क्षय यानी जो नष्ट होता है और अक्षय का अर्थ क्या हुआ फिर जो नष्ट नहीं हो। तो अक्षय का अर्थ है वो चीज जो नष्ट नहीं होती और तृतीया का अर्थ क्या है तीसरा दिन। तो अब कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल नहीं, वैशाख महीना चल रहा है। तो वैदिक दिनदर्शिका के अनुसार वैशाख का महीना चल रहा है और कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। और वैसे वैष्णव और या फिर वैदिक दिनदर्शिका में 3 ऐसे दिन हैं जो बहुत पावन है, बहुत शुभ है। इन दिनों में कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। तो पहला है उगादि जिसे हम गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं, दूसरा है विजयादशमी दशहरा और तीसरा है अक्षय तृतीया। तो ये 3 दिन इतने शुभ दिन है कि इन तीनों दिनों में
कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है बिना मुहूर्त के देखे हुए, क्योंकि हर मुहूर्त इन तीनों दिनों का जो है वो शुभ है। और अक्षय तृतीया खास करके इस दिन पे लोग, जैसे मैंने बताया कि अक्षय का अर्थ है वो चीज जिसका क्षय नहीं होता। तो ऐसे बताया जाता है कि इस दिन में जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। मतलब उस चीज की शुरुआत से हमें ऐसा फल प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। नष्ट नहीं होगा यानी काफी लंबे समय तक हमारे साथ टिका रहेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज के दिन कई लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। कई लोग इस समय पे बहुत सारा सोना खरीदते हैं, अपने अपने शक्ति के अनुसार यथाशक्ति सोना खरीदते हैं, इस आशा से कि ये सोना जो है हमारे पास वर्षों तक टिका रहे, और ना ही टिका रहे लेकिन बढ़ता रहे। जैसे हिंदी में कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी। इस आशा से कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरुआत करता है कि इस व्यवसाय में हमें बहुत प्रॉफिट हो, नफा हो, घाटा न हो, इस आशा से। और कई बार देखा भी गया है कि इसी दिन कई लोग शादी भी करते हैं इस आशा से कि हमारी शादी जो है लंबे समय तक टिक सके। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि दिन ब दिन जो है डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, और पति पत्नियों के बीच जो पहले संबंध हुआ करता था वैसा संबंध अभी नहीं रहा है। तो कलयुग है, क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन कई सारे लोग कई सारे प्रण भी लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस आशा से कि इस प्रण का हमें अक्षय फल प्राप्त हो। तो ये सब जो है ये भौतिक स्तर पे आता है। कुछ धन कमाना, अच्छा व्यवसाय शुरुआत करना, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो अवश्य हमें करना चाहिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं के साथ साथ हमें आध्यात्मिक वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आखिर में देखा जाए तो भौतिक वस्तुएं जो है वो क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन हमारे से छीनने वाली है। हम जितना चाहे धन कमा ले, पैसा कमा ले, प्रतिष्ठा कमा ले, लेकिन मृत्यु के समय हम कुछ साथ नहीं ले जा पाएंगे। साथ ले जा पाएंगे तो केवल हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है वही केवल हमारे साथ जाएगी। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का भंडार हमारे साथ है। तो इसीलिए हमें भक्त होने के नाते, या एटलीस्ट क्योंकि हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के इस आध्यात्मिक स्तर को भी हमें जानना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अक्षय तृतीया किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया, अक्षय तृतीया पे किया जाने वाला कोई भी कार्य हमें अक्षय फल प्रदान करता है। तो इसीलिए इस दिन किया गया जप, इस दिन किया गया श्रवण, इस दिन किया गया भक्ति का कोई भी अंग हमें अक्षय फल प्रदान करेगा। और इस भक्ति के अंग का पालन करने से हम श्री श्री निताय गौरचंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की संतुष्टता। भागवत कहता है, अथ पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरित हरितोष्णम। भागवत इस श्लोक में कह रहा है कि हमारे जीवन में हम जितना कार्य करें, हम वर्णाश्रम का पालन करें, हम एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन में खूब सारा धन कमाए, पैसा कमाए, प्रतिष्ठा कमाए, लेकिन उस सब चीज़ों के अंत में अगर हम हरि को संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। अगर हाँ, तो फिर हमारा जीवन संतुष्ट है, हमारा जीवन सफल है। अगर नहीं, हम बहुत सारा पैसा कमा के, प्रतिष्ठा कमा करके अगर जीवन के अंत में हम हरि को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो फिर ये सब जीवन व्यर्थ माना जाएगा। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें पुनः यह स्मरण करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग विलास नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि क्या है,
भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम करेंगे तब हमारे हृदय में छुपे हुए सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे और हमें भगवान के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें जितना हो सके उतना भक्ति करना चाहिए, भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। तो अब रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, तो आप सोचेंगे कि दिन तो बीत गया, अब बता के क्या फायदा। लेकिन रात अभी बाकी है और हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी भक्ति का अंग है। और हम यहाँ पर बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, वो भी कीर्तन का एक अंग है। इसके बाद कथा होगी, इसके बाद कीर्तन होगा, इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो ये सब भी भक्ति के ही अंग हैं। तो जितना भी समय आज हम मंदिर में बिताएंगे, हमें अपने मन को एकाग्र करके इसी वातावरण में रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बैठे बैठे हमारा शरीर यहाँ पे हो, लेकिन हमारा मन कहीं और घूमने चला गया हो। क्योंकि कल छुट्टी है, तो मन हमारा हो सकता है कि कल छुट्टी का प्लानिंग कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, तो हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा मन कहीं और भटके ना, और ध्यानपूर्वक हम श्रवण करें अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। और इसके बाद जो भी भक्ति के अंग होंगे, कीर्तन होगा, महाप्रसाद होगा, उस समय हम एकाग्र चित्त से अपने मन से भगवान का स्मरण करें और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। तो अक्षय तृतीया के दिन कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हो चुकी है। तो संक्षिप्त में इन घटनाओं का वर्णन आज हम करेंगे, जिससे कि इस दिन का महत्व हम जान सकें। तो शास्त्र बताता है कि सृष्टि का निर्माण जो है, वैसे सृष्टि के निर्माता कौन है? जोर से बोलिए। ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और बताया जाता है कि इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो ब्रह्मा जी तो निर्माता है ही, लेकिन वास्तविक निर्माता है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। ब्रह्मा को सेकेंडरी क्रिएटर कहा जाता है। कैसे? एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे भक्त हैं जिन्हें कुकिंग करना पसंद है? काफी सारे प्रभु जी भी हैं। आशा करते हैं आप अपने अपने घरों में कुकिंग करते होंगे। तो जब हमें कोई भी प्रसाद का व्यंजन बनाना होता है, तो हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए सामग्री चाहिए। अब कौन सा व्यंजन बनाना है उसके ऊपर है कि कौन सी सामग्री लगेगी। तो मान के चलते हैं कि हमें बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? राइस चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, बिरयानी मसाला चाहिए, घी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए और काफ़ी सारे सामग्री चाहिए। तब जब ये जो भी प्रसाद बनाने वाले हमारे कुक हैं, ये सब सामग्री को मिक्स करते हैं, हमारी बहुत सुंदर स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। तो कोई भक्त चखता है उसे, तो तुरंत पूछेगा कि किसने बनाया बिरयानी। तो सब लोग बोलेंगे, मान के चलते हैं कृष्ण अर्जुन प्रभु ने बनाई। तो कृष्ण अर्जुन प्रभु ने बनाई है बिरयानी। तो फिर कृष्ण अर्जुन प्रभु ने बनाई है, तो कोई आगे उनसे पूछता है कि अच्छा आपने बिरयानी बनाई, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो चावल है वो चावल कैसे बनाए? तो कृष्ण अर्जुन प्रभु सोचेंगे मैंने तो चावल बनाए ही नहीं, मैंने तो बाजार से खरीद के लाए। बाजार में कहाँ से आए? खेत से आए। और खेत में कहाँ से आए? बीज से आए। और बीज को बोया किसने? किसान ने। और किसान के पास कहाँ से आया? प्रकृति से आया।
और कहाँ बोया उसने? मिट्टी में बोया। तो क्या मिट्टी किसान ने बनाई? नहीं। क्या बीज किसान ने बनाया? किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा बनाया गया। तो फिर कृष्ण अर्जुन प्रभु कैसे बोल रहे हैं कि मैंने बिरयानी बनाई? उन्होंने तो केवल सामग्री ली और थोड़ा एक पतीले में मिक्स कर दिया बस। लेकिन कृष्ण अर्जुन प्रभु बोलते हैं बिरयानी हमने बनाई। वास्तव में किसने बनाई है? भगवान ने, क्योंकि सारी सामग्री भगवान ही दे रहे हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि कृष्ण अर्जुन प्रभु ने नहीं बनाई, क्योंकि अगर वो मिक्स नहीं करते तो बिरयानी कैसे बनती? तो प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर है ये, प्राइमरी कौन है? भगवान। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो भगवान देते हैं। और न केवल सामग्री देते हैं, लेकिन सृष्टि का निर्माण करने का ज्ञान कैसे किया जाए, सृष्टि को निर्माण करने की शक्ति भी भगवान ही प्रदान करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि आई एम द एबिलिटी ऑफ इन अ मैन। एक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो कृष्ण अर्जुन प्रभु के अंदर जो बिरयानी बनाने की क्षमता है वो भी भगवान से ही आई। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि करने की क्षमता जो है वो भी भगवान से आई। तो इसीलिए भगवान परमेश्वर है, परम ईश्वर है, उन्हीं से सब कुछ आता है। तो सृष्टि का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उसके बाद शास्त्र बताता है कि जो कुबेर है, कुबेर को अपना पद, कुबेर जी का पद क्या है? वो खजीनदार है या ट्रेजरर है। किनके? देवताओं के। और खजीनदार होने के नाते उनके पास असीमित मात्रा में धन है। तो उन्हें ये धन और उनका पद, देवताओं का खजीनदार होने का पद अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद बताया जाता है कि गंगा जी का अवतरण धरती पे इसी दिन हुआ था। गंगा जी को धरती पे किसने लाया? किनकी तपस्या के कारण गंगा जी धरती पे प्रकट हुई? भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज ने गंगा जी को धरती पे बुलाया था, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे सगर महाराज के पुत्र, उन्हें शाप दे करके मार दिया गया था कपिल ऋषि द्वारा। तो उनका उद्धार कराने के लिए भगीरथ महाराज को गंगा को धरती पर लाना था। तो सगर महाराज और फिर उनके कई सारे सगे संबंधी उनके वंशावली में उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन आखिर में भगीरथ महाराज सफल हुए और गंगा जी को धरती पे आमंत्रित किया। तो जब भगीरथ महाराज की तपस्या से जब गंगा देवी प्रसन्न हुई, तो गंगा जी ने कहा कि मैं तो धरती पे आऊंगी, लेकिन धरती पे मेरे आने से मेरा प्रवाह इतना तेज है कि मेरे प्रवाह से धरती पाताल में धंस जाएगी। तो इस प्रवाह को पहले रोकना होगा। तो ये कौन करेगा? तो फिर भगीरथ महाराज ने सोचा कि शिव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। तो कैलाश में बैठे बैठे शिव जी ने गंगा जी को आमंत्रित किया कि आप मेरी जटाओं से होकर के गुजरिए, ताकि मैं आपका प्रवाह जो है वो रोक सकूं और उसी प्रवाह को जाने दूं जिससे कि धरती को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। तो फिर गंगा जी मन ही मन सोचने लगे कि मेरा प्रवाह तो इतना है कि मैं शिव जी को भी लेके जा सकती हूँ। ये शिव जी क्या कह रहे हैं कि अपनी जटाओं से रोक लेंगे। तो गंगा जी को मन ही मन थोड़ा सा अहंकार हो गया और शिव जी ये बात समझ गए, क्योंकि शिव जी भी भगवान के अंश हैं। तो शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो, आप मेरी जटाओं से होकर गुजरो। और फिर गंगा जी शिव जी के जटाओं से होकर गुजरी और शिव जी के जटा में ही खो गई। जटा के अंदर तो चली गई, लेकिन बाहर कुछ आया नहीं। फिर भगीरथ महाराज परेशान हो गए। फिर गंगा जी को समझ में आया कि शिव जी की शक्ति क्या है। फिर शिव जी को
प्रार्थना करके गंगा जी फिर आती है, गंगोत्री से उनका उद्गम होता है और वहीं से फिर गंगा सागर में वो मिल जाती है। तो गंगा जी वास्तव में भगवान श्री वामन देव के चरण कमल का चरणामृत है। जब वामन देव अवतरित हुए थे तो वामन देव ने 3 अपने चरण कमलों से ही पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया था, और जब वो तीसरा चरण उठाए तब ब्रह्मांड का जो कवच है उसको तोड़ दिया उन्होंने, और इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है विरजा नदी। तो उस विरजा नदी का जल फिर, क्योंकि ब्रह्मांड का जो कवच था वो टूट गया, तो विरजा नदी का जल भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए इस भौतिक जगत में आ गया, और यही गंगा जी है। तो गंगा जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, और गंगा जी इतनी पवित्र हैं कि जो भी गंगा जी का नाम मात्र स्मरण करता है उनके कई सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा जी में वास्तव में अगर कोई जाकर स्नान करता है तो फिर कहना ही क्या। तो गंगा जी का अवतरण हुआ था, और बताया जाता है कि महाभारत लिखना इसी दिन प्रारंभ हुआ था। वैसे महाभारत किसने लिखा है? व्यासदेव। कौन कौन बोल रहे हैं व्यासदेव? अच्छा, गणेश जी। लिखा गणेश जी ने है, लेकिन गणेश जी को बताया किसने? व्यासदेव ने। तो जब महाभारत लिखने की बारी आई, व्यासदेव सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो जब मैं उच्चारण करूंगा तो वो उतनी तेजी से लिख पाए। उन्हें आजकल तो टाइपिंग होता है, लेकिन उस समय कंप्यूटर या कीबोर्ड कुछ नहीं था, तो उस समय लिखने के लिए आज की भाषा में बताया जाए तो व्यासदेव जी अपने लिए एक सेक्रेटरी ढूंढ रहे थे जो उनकी बताई बातों को लिख सके। तो फिर उन्होंने गणेश जी से पूछा, और गणेश जी से पूछा कि मैं महाभारत लिखने जा रहा हूँ, तो मैं उच्चारण करूंगा और आपको लिखना होगा। तो फिर गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त डाली। गणेश जी बोले कि मैं तो लिखूंगा, लेकिन मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बोल रहे हो। आप जब बोलना बंद करोगे मैं भी लिखना बंद करूंगा। तो व्यासदेव जी सोच में पड़ गए, क्योंकि एक साथ इतने सारे श्लोक बोलना वो भी कठिन बात है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? कोई जानता है महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोकों को बोलना है, तो कठिन बात थी। तो फिर व्यासदेव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, शर्त मंजूर है, मैं बोलूंगा और मैं जब रुकूंगा आप भी रुक सकते। लेकिन फिर गणेश जी को व्यासदेव ने और एक शर्त डाली, क्योंकि महाभारत जितना इतना पवित्र ग्रंथ आपको लिखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मुझे भी एक शर्त है। आप जब लिखोगे तो हर एक श्लोक समझ के लिखना, अगर आपको समझ ना आए तो आप लिखना मत। ये शर्त व्यासदेव ने डाली। तो इस शर्त को डालने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अगर व्यासदेव को लगे कि आगे के श्लोकों की रचना करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, तब व्यासदेव एक कठिन श्लोक डाल देते। अब उसको समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता, और उतने समय में फिर व्यासदेव आगे के श्लोकों की रचना मन ही मन कर लेते। तो इन श्लोकों को कूट श्लोक बोला गया है। कूट श्लोक यानी ऐसे श्लोक जिनको समझना कठिन है, और सीधी भाषा में उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लेकर के चलें तो वो श्लोक का अर्थ ही बदल जाता है। शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग अगर उस श्लोक का अगर हम करें तो उस श्लोक का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कुछ श्लोक आता है, उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम मृत कर्पतम काकविष्टा तत्रैव पंचभूतानि भारत। इस श्लोक में बताया गया है कि 5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत पवित्र हैं, और भगवान की पूजा अर्चना में ये चीजें
चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली चीज़ कौन सी है? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का अर्थ क्या है? झूठा। अब झूठा कैसे पवित्र हो सकता है? भगवान की पूजा में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तब ये कूट श्लोक सुन के गणेश जी भी सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं व्यास देव। तो उच्चिष्ट। दूसरा है शिव निर्माल्य। शिव निर्माल्य यानी वो वस्तुएं जो शिव जी धारण करते हैं। शिव जी क्या क्या धारण करते हैं? हाँ, सांप धारण करते हैं, खोपड़ियों की माला धारण करते हैं, श्मशान की राख को धारण करते हैं। तो ये सब भगवान की पूजा में थोड़े यूज करेंगे, नहीं कर सकते। उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम। वमनम यानी उल्टी। अब उल्टी कैसे हम, उल्टी यानी वॉमिटिंग, भगवान की पूजा में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। मृत कर्पतम। मृत कर्पतम यानी मरे हुए जीव के ऊपर का कपड़ा। ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने योग्य वस्तु है नहीं। और काकविष्टा मतलब वह जगह जहां पे कौवा अपनी विष्ठा त्यागता है। तब इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे, लिटरल मीनिंग लेंगे, तो ये श्लोक कुछ सेंस ही नहीं बनाता। ऐसा श्लोक कैसे हो सकता है? लेकिन ये कूट श्लोक इसलिए है क्योंकि इसका जो अर्थ है वो छिपा हुआ है, और ये छिपे हुए अर्थ को निकालने के लिए गणेश जी को थोड़ा समय लगता था, और उतने समय में व्यासदेव आगे की रचना कर लेते थे। तब इस कूट श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। तो पहले क्या बताया गया था? वमनम यानी उच्चिष्टम बताया था। तो उच्चिष्टम यानी झूठा। अब ऐसी कौन सी झूठी वस्तु है जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है? वो है दूध। दूध कैसे झूठा है? क्योंकि दूध को निकालने से पहले बछड़े को पिलाया जाता है। जब बछड़ा दूध पीता है तो हो गया ना झूठा। लेकिन फिर भी हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वमनम हो गया, उच्चिष्टम हो गया। शिव निर्माल्यम। अब शिव जी ऐसा क्या धारण करते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? शिव जी ने गंगा जी को भी धारण किया है, तो गंगा जी भी शिव निर्माल्य ही है। तो गंगा जी का पानी भगवान की सेवा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम। वमनम। वमनम का अर्थ है उल्टी। तो ऐसी कौन सी चीज, उल्टी की गई चीज है जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं? वो है शहद। शहद मधुमक्खियां अपने मुख से आके बनाती हैं, तो वमनम। और मृत कर्पतम यानी मरे हुए जीव के ऊपर का कपड़ा, वो क्या है? सिल्क। सिल्क कैसे बनता है? सिल्क वर्म से, है ना? तो सिल्क। और काकविष्टा यानी तो वह जगह जहां पे कौवा विष्ठा त्यागता है, वो है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष जो है उसे बहुत बहुत पवित्र माना जाता है। उसके पत्ते और उसके नीचे बैठने से ही कई सारे अवगुण जो है, कई सारे बैड एनर्जी, उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है। तो उसे इस तरह से समझना चाहिए। लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे तो फिर इस श्लोक को समझना बहुत कठिन है। तो जब बाहर के आक्रमणकर्ता भारत में आए, उन्होंने ये श्लोक पढ़े, तो उनके अंदर ना तो भगवत भक्ति थी, ना कुछ समझने की शक्ति थी। तो उन्होंने फिर जो अज्ञानी लोग थे भारत के, उनको बताया कि अरे तुम्हारे शास्त्रों में देखो कैसे लिखा है, उल्टी से भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव निर्माल्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शास्त्रों को नहीं जानते थे, उन्हें भी सोचने पे मजबूर किया कि अब क्या हमारे शास्त्र सही हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने फिर हमारे शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों का दुरर्थ निकाल करके भारत के लोगों के श्रद्धा जो है शास्त्रों से उठा दी। इसलिए भारत के लोग आज शास्त्र कम पढ़ते हैं और बाकी चीजें ज्यादा पढ़ने लगते हैं।
क्योंकि अधिकृत व्यक्ति नहीं थे सिखाने के लिए। तो इसलिए शास्त्र अगर हमें समझना है तो अधिकृत व्यक्ति से ही समझना पड़ेगा। अधिकृत व्यक्ति जब हमें सिखाएगा तभी हम शास्त्रों के मर्म को और उसके वास्तविक अर्थ को हम जान सकते हैं। ऐसा ही कोई एरा गैरा आ गया जो शास्त्र के ऊपर बोलने लगा तो फिर हम समझ नहीं सकते। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। तो आज के दिन महाभारत लिखी गई थी गणेश जी द्वारा, और आज ही के दिन भगवान के परम मित्र सुदामा द्वारका में आए थे भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए। हम सब वो कथा जानते हैं कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण कौन से ऋषि के आश्रम में पढ़े थे? सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़े थे, और पढ़ते वक्त वो एक दूसरे के सखा बन गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम से आज की भाषा में ग्रेजुएट होने के बाद द्वारकाधीश बने, और सुदामा क्योंकि वे विप्र थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के कार्यकलापों का आचरण करने लगे। तो सुदामा जो थे बहुत गरीब ब्राह्मण थे। अब गरीब मतलब बहुत गरीब, इतने गरीब के 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। तो हालांकि वे गरीब थे भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका हृदय सबसे अमीर था, सबसे श्रीमंत था, क्योंकि उनके हृदय में क्या था? भगवान के प्रति भक्ति। तो भौतिक दरिद्रता ये नहीं ठहरा सकती कि हमारा भगवान के प्रति क्या भाव है। हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति बहुत निचली जाति का हो, बहुत ही दरिद्र हो, लेकिन फिर भी अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है। तो कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है उसका बैंक बैलेंस निश्चित नहीं करता। कोई व्यक्ति अमीर या गरीब है, उसका हृदय में भक्ति कितना है वो निश्चित करता है। उसके हृदय की भक्ति निश्चित करती है कि वो व्यक्ति दरिद्र है या अमीर है। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा काफी गरीब थे, और इतने गरीब थे कि उनके चमड़े में और उनके हड्डियों में मांस बचा नहीं था, बहुत दुबले पतले बन गए थे। तो उनकी ये हालत उनकी पत्नी द्वारा देखी नहीं गई। तो उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि देखिए, आपके जो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण आप ही के साथ पढ़े थे, अब वे द्वारकाधीश हैं, वो परम भगवान हैं, और आप उनके मित्र हैं, तो क्यों ना आप उनकी भेंट करें और उनसे कुछ मदद मांगे, क्योंकि वे नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, ब्राह्मणों के हितकारी और गौओं के हितकारी हैं। ब्राह्मणों का हमेशा आदर सत्कार करते हैं और उनका हित चाहते हैं, तो क्यों ना आप उनसे भेंट करें और अपने लिए कुछ मांगे। तो सुदामा तो तैयार थे नहीं, उन्हें भौतिक चीजों की कोई लालसा या कामना नहीं थी, लेकिन फिर भी पत्नी के बारंबार आग्रह करने पर पति भला क्या करे, उसको सुदामा जी को जाना ही पड़ा। तो जाते जाते उन्होंने, उनके घर में था कुछ नहीं, तो किसी पड़ोसी से उन्होंने सूखा पोहा मांग के ले लिया और उसी को कपड़े में बांध करके भी निकल पड़े द्वारका में। और जैसे द्वारका पहुंचे भगवान श्री कृष्ण को पता चला। अब कहानी तो लंबी है लेकिन संक्षिप्त में हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आकर के सुदामा जी को आलिंगन किया और अपने प्राइवेट चेम्बर्स में लेकर गए थे। मतलब जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम सीधे उसको बेडरूम में नहीं ले जा सकते हैं, नहीं लेके जाते, और वो बेडरूम में लेकर भी जाए तो भी उस गेस्ट को अचंभित होगा कि ऐसे कैसे। हॉल में पहले बिठाते हैं, उनको चाय पानी नाश्ता वगैरह देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत घनिष्ठ हो तभी हम उनको फिर जहाँ जाए ले जा सकते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि सुदामा जी कितने घनिष्ठ थे, इतने घनिष्ठ थे भगवान से, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी घनिष्ठ थी भगवान के प्रति। तो भगवान भी उनको किसी हॉल में बिठाए नहीं जहाँ पे उनके बाकी सारे गेस्ट बैठते थे, वो अपने प्राइवेट कमरे में लेकर चले गए उनको।
और वहाँ पे उन्हें बिठाया, उनका चरण स्पर्श किया, उनके चरण को धोया। भागवत दशम स्कंद के पुस्तक पे वो चित्र है, सुदामा जी ऊपर बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके चरण धो रहे हैं और रुक्मिणी देवी थी वहाँ पे, उनको चामर बुला रही थी। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो फिर सुदामा जी ने भगवान ने सुदामा जी को काफ़ी सारे व्यंजन खिलाए और सुदामा जी के लिए तो वो बहुत बड़ा फीस्ट था। इससे पहले उन्होंने शायद ही ऐसे व्यंजन खाए हों, और वो भी भगवान की पत्नी महालक्ष्मी जो रुक्मिणी है उन्होंने बनाया हुआ। और फिर वार्तालाप करने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ तो छुपा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या लाए हो? तो सुदामा जी तो अचरज में पड़ गए कि इतने दिनों से कपड़े में बांधा हुआ सूखा पोहा मैं कैसे दूं भगवान को? भगवान तो हर दिन यहाँ पे 56 भोग पा रहे हैं और ये मेरा सूखा पोहा कैसे खाएंगे भगवान? तो वो संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनसे छीन करके पोहा खाना आरंभ किया। और भगवान ने एक निवाला लिया और दूसरा लेने ही वाले थे, फिर रुक्मिणी देवी ने रोक लिया। तो फिर सुदामा जी इस प्रकार से भगवान को मिलते हैं और फिर अपने गांव वापस लौटते हैं। और जब लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका गांव जो था एक बहुत ही विशाल नगर में परिवर्तित हो गया है। उनका जो छोटी सी झोपड़ी थी उसका एक बहुत बड़ा महल बन चुका है। और उनकी जो पत्नी थी जो केवल वस्त्र से अपना शरीर ढका करती थी, उसके शरीर पे अब मूल्यवान रत्न, मूल्यवान आभूषण तैनात थे। तो सुदामा जी तो अचरज में पड़ गए कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच में हो रहा है। तो वास्तविक रूप में भगवान ने उनको ये सब किया था। हालांकि सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, भगवान के पास वो गए थे, लेकिन उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि भगवान मुझे ये देंगे या वो देंगे। तो एक सरल हृदय से वो गए थे, कोई हेतु नहीं था उनके हृदय में कि भगवान से मुझे ये प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी भगवान ने उनका हृदय की उनको जो चाहिए वो सारा धन उन्होंने प्राप्त करवा दिया। तो भगवान अगर हम थोड़ी सी भी सेवा करें तो कई गुना भगवान हमें वो लाभ देते हैं। भगवान रुके हुए हैं कि कब ये जीव मेरी कुछ सेवा करेगा और उसके बदले में मैं उसको आशीर्वाद प्रदान करूँ। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए, तुम वर मांगो। प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। तो फिर नरसिंह भगवान बोलने लगे कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो प्रहलाद। फिर प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, अगर आप कोई वर देना चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मेरे जो पिता जिसका आपने अभी अभी वध किया ये अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए और उसको परम गति प्राप्त हो। यही वर मांगा था प्रहलाद ने, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और भगवान ने क्या कहा कि हे प्रहलाद, आपके पिता ही क्या, आपके पहले 21 पीढ़ी और आपके बाद आने वाली 21 पीढ़ी को मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, पापों से मुक्त कराता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान हमें जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। तो इसीलिए जब हिंदी में कोई कहता है कि भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, ये वास्तविक बात है, क्योंकि प्रहलाद को छप्पर फाड़ के दिया उन्होंने और सुदामा जी को भी छप्पर फाड़ के दिए, ध्रुव महाराज को भी दिया। ध्रुव महाराज बोल रहे थे कि मैं तो आपकी पूजा अर्चना इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक बहुत विशाल राज्य चाहिए था, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि सबसे मूल्यवान रत्न आप ही हैं, आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने दिया उनको, ध्रुव तारा या ध्रुव प्लैनेट उनको दे। तो न मांगने पर भी भगवान देते हैं। तो इसीलिए इसी दिन सुदामा जी भगवान के पास गए थे, द्वारका में उनकी भेंट हुई थी। और इसी दिन भगवान सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र वो पात्र था जिससे असीमित मात्रा में
भोजन उत्पन्न होता था। और जब पांडव वनवास में रह रहे थे तब द्रौपदी की ये इच्छा हुई कि अब हम वन में रह रहे हैं तो कई सारे ऋषि मुनि हमारे घर में आते हैं, और क्योंकि हमारे पास कुछ धन है नहीं तो हम उनका उचित स्वागत सत्कार नहीं कर सकते, उनको उचित व्यंजन भी नहीं खिला पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव की कृपा से उन्हें अक्षय पात्र मिला, जिससे कि असीमित मात्रा में भोजन प्राप्त हो सकता। लेकिन जब द्रौपदी ने एक बार भोजन ग्रहण कर लिया तो फिर उस दिन के लिए अक्षय पात्र और कुछ भोजन नहीं देता था। तो इसलिए द्रौपदी जी को हमेशा आखिर में भोजन प्राप्त करना। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि दुर्वासा ऋषि आए हस्तिनापुर में और दुर्योधन से मिले। तब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे क्योंकि और भी सारे लीलाएं का वर्णन होगा। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी को बहुत प्रसन्न किया। दुर्वासा जी ने कहा कि आप वर मांगो। तो दुर्योधन के मन में एक ही विचार चलता था कि पांडवों को मैं कैसे मार पाऊं, कैसे सता पाऊं। तो दुर्योधन ने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। फिर दुर्वासा जी को कहा कि मेरे चचेरे भाई बोलते हैं कजिन पांडव वन में रह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके यहाँ पधारे और उनको आशीर्वाद दें। और मन ही मन दुर्योधन सोच रहा था कि दुर्वासा ऋषि जाएंगे और क्योंकि पांडव वन में रह रहे हैं उचित स्वागत सत्कार नहीं कर पाएंगे तो फिर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उनको शाप देंगे। मन ही मन उनके चल रहा था। तो दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ गए। अब विचार कीजिए कि यहाँ पे दुर्वासा मुनि पधारे 60,000 शिष्यों के साथ, तो फिर क्या होगा? शाप मिलना निश्चित ही है। तो दुर्वासा जी पधारे। अब युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए क्योंकि जब वे पधारे तब तक द्रौपदी ने अपना भोजन स्वीकार कर लिया था, तो अक्षय पात्र से तो कुछ मिलने वाला था नहीं। युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कुछ समय बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप नदी पर स्नान होकर के आइए, तब तक हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा और 60,000 शिष्य नदी पे गए और यहाँ पे चर्चा चलने लगी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण किया, और जब द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि द्रौपदी मुझे भूख लगी है। और द्रौपदी और चिंतित हो गई, ना केवल मैं दुर्वासा मुनि को खिला पा रही हूँ, लेकिन मेरे परम आराध्य कृष्ण यहाँ पधारे हैं और वो भोजन मांग रहे हैं और मैं उनको भी नहीं खिला पा रही हूँ। तो इससे वो और दुखित हो गए। तो द्रौपदी ने कहा कि अब रसोई में तो कुछ बचा है नहीं। तो फिर भगवान ने बोला कि अक्षय पात्र कहाँ है, उसको लेकर के आओ। तो अक्षय पात्र में खंगाल कर भगवान ने एक चावल का टुकड़ा निकाला और उसको ग्रहण किया और भगवान संतुष्ट हो गए। और शास्त्र कहता है यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान जब संतुष्ट होते हैं बाकी सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वृक्ष की जड़ वो है, और जब जड़ में पानी दिया जाए तो वृक्ष के सारे पत्तों को और सारी टहनियों को संतुष्टता प्राप्त होती है। तो भगवान को संतुष्ट करने से सब जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब यहाँ भगवान संतुष्ट हो गए तो दुर्वासा और उनके 60,000 शिष्यों को पेट से अचानक डकार आ गई और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा पेट बहुत भर चुका है, और इतना भर चुका है कि हम एक दाना चावल भी नहीं खा सकते। तब दुर्वासा ऋषि विचार करने लगे कि अब वापस कैसे जाए। वापस अगर जाएंगे तो वो हमें भोजन खाना पड़ेगा, और भोजन खाने की स्थिति तो हमारी है नहीं, हमारा पेट इतना भर चुका है, और हमें पांडवों का अपराध भी नहीं करना है, क्योंकि अपराध किया तो दुर्वासा मुनि को पता था सुदर्शन तुरंत आएगा, क्योंकि अम्बरीश महाराज का उन्होंने अपराध किया था पिछली बार, तो उन्हें याद था। दुर्वासा मुनि चुपचाप वहां से निकल लिए और भीम को भेजा गया युधिष्ठिर महाराज द्वारा कि जाओ कहाँ है दुर्वासा मुनि, लेकर के आओ। तो भीम गए अपने गदा के साथ, और भीम के गदा देख करके उनके शिष्य और डर गए, अगर हम मिल गए तो फिर हमारी खैर नहीं। तो फिर ये सब वहां से भाग चले। इस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की।
भगवान के भक्तों की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। भगवान काफी आनंद लेते हैं भगवान की अपने भक्तों की रक्षा करने में। तो इसीलिए भगवान का अगर हम भक्त बने तो हमें किसी और सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं। हमारे सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है भगवान स्वयं लेते हैं। तो इसलिए भगवान का भक्त हमें बनना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन श्रवण आदि जो नवविधा अंग है उनका पालन हमें करना चाहिए। तो आज ही के दिन ये अक्षय पात्र जो है सूर्यदेव ने द्रौपदी को दिया था। उसके बाद भगवान परशुराम का आविर्भाव दिन भी आज है। भगवान परशुराम की माता का नाम क्या था? माता का नाम रेणुका और उनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि। और ये जो गोवा क्षेत्र है भगवान परशुराम की देन है। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय कुलों का नाश किया और फिर जब क्षत्रिय कुलों का नाश किया तो सारी धरती भगवान श्री परशुराम की हो गई और उस सारी धरती को उन्होंने दान में दे दिया। और उनके पास कुछ बचा नहीं, उनको तपस्या करनी थी और उनके पास कोई धरती बची नहीं। तो फिर उन्होंने अपना जो परशु है, हिंदी में क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी, लेकिन वो नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं थी, अलग प्रकार का कुल्हाड़ी थी। तो क्योंकि क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रियों का नाश हो चुका था और उस परशु का और कुछ उपयोग नहीं था, तो उन्होंने ये जो हिंद महासागर है उसके तट पे खड़े होकर उन्होंने उस परशु को फेंक दिया और जहाँ पे वो गिरा वहां तक पानी पीछे चला गया और वो सारा जमीन क्षेत्र बन गया। तो गोवा हो, एक कोंकण रीजन सारा जो है भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा बनाया गया है। तो आज उनका आविर्भाव दिन है। ऐसा बताया जाता है कि आज ही के दिन दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध भी किया था, अक्षय तृतीया के दिन। और आज ही के दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। और कई भक्त ऐसे भी कहते हैं कि हर युग का आरंभ अक्षय तृतीया से ही होता है। और आज एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी के रथ को बनाने का कार्य शुरुआत होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हर साल नया रथ बनता है और उस नए रथ बनाने का जो कार्य है वो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। और आज वो दिन है जहाँ पे श्री वृंदावन धाम में बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। कौन कौन भक्त गए हैं बांके बिहारी मंदिर? तो इस मंदिर की विशेष बात है कि बांके बिहारी मंदिर के जो विग्रह हैं बांके बिहारी जी, उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं होता बाकी के दिनों में। अब आप और किसी भी मंदिर जाइए भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के, वहां पे चरण दर्शन होंगे ही, जबकि यहाँ भी गौर निताय के चरण कमलों का दर्शन होता ही रहता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में भगवान के श्री चरणों का दर्शन नहीं किया जाता 359 दिन, क्योंकि वैदिक दिनदर्शिका के अनुसार एक साल में 360 दिन होते हैं। तो 359 दिन बांके बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं दिया जाता और एक ही दिन दिया जाता है, वो है अक्षय तृतीया के दिन। तो अगर बांके बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन करना हो तो फिर वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन जाना चाहिए। और आज अक्षय तृतीया के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी ने और एक संस्था का निर्माण किया था। 1965 में इस्कॉन का उन्होंने स्थापना की थी अमेरिका में। लेकिन इससे पहले भी श्रील प्रभुपाद जी ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, जिसको झांसी में 1953 में श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की थी। और जिस दिन स्थापना की थी वो था अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने उस संस्था को स्थापित किया था। और ऐसा बताया जाता है कि आज से, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है, तो वैशाख महीने में बहुत गर्मी होती है
यहाँ बैठे बैठे कई सारे भक्त गर्मी महसूस करते होंगे, जिनको पंखे की हवा नहीं मिल रही हो। तो काफ़ी गर्मी पड़ती है वैशाख महीने में, और वैशाख महीने में भगवान के अर्चा विग्रहों को उस गर्मी की तकलीफ महसूस न हो, इसीलिए चंदन का लेप लगाया जाता है। और जितने दिन ये चंदन का लेप लगाया जाता है, अब कई सारे जगहों में प्रथा है कि कोई 1 हफ्ता लगाते हैं, कोई 15 दिन लगाते हैं, कोई 21 दिन लगाते हैं। तो ये जो पर्व है इसे चंदन यात्रा कहते हैं, और चंदन यात्रा की शुरुआत जो है अक्षय तृतीया के दिन से होती है। तो चंदन यात्रा भला कैसे शुरू हुई, इसके पीछे भी बहुत सुंदर लीला है। तो जब महाभारत के समय में पांडवों को वनवास मिला था 13 सालों का, जिसमें 12 साल तो वनवास था और 1 साल क्या था, अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी उनको भेष बदल करके ऐसी जगह छुपना है जहाँ पे उनको कोई ढूंढ ना पाए, कोई अर्थात दुर्योधन और उनके साथी ढूंढ ना पाए। अगर ढूंढ लिया जाए तो फिर से 13 साल वनवास। तो उस समय उस अज्ञातवास के वर्ष में पांडवगण अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ विराट राज्य में रुक रहे थे, और उस राज्य के राजा थे विराट। तो विराट राजा के राज्य में पांडवगण भेष बदल करके रुक रहे थे। युधिष्ठिर ने अपना भेष बदल करके एक सलाहकार के रूप में उन्होंने वहाँ पे रुकने लगे, और अर्जुन बृहन्नला के रूप में एक नर्तक के रूप में वहाँ पे रुकने लगे, और भीम बताने की जरूरत नहीं है, रसोई में एक कुक के पैमाने पे वे कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से नकुल और सहदेव घोड़ों की देखभाल करने वाले बन गए थे। तो इस प्रकार से वे लोग रह रहे थे, और इसी तरह विराट को पता चला कि मेरे राज्य में पांडवगण रह रहे हैं भेष बदल करके, और वे बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव भगवान के बहुत परम भक्त हैं। तो उन्होंने पांडव खास करके युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर महाराज, मैं जानता हूँ कि आप सब पांडव हैं, और आपने यहाँ पर रुक करके मेरा राज्य पवित्र कर लिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं। वो प्राय अपना घर छोड़ करके हस्तिनापुर में ही आपके साथ रहा करते थे। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई उस समय भी वो आपके साथ ही रहे। तो आपको बहुत प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बुलाएं। मेरे बुलाने से तो आने वाले हैं नहीं, अगर आप बुलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने फिर उनकी बात मान ली और भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भेजा, और भगवान श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो गए अपने प्रिय भक्त पांडवों से मिलने के लिए। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने विराट राजा को आज्ञा दी कि भगवान पधार रहे हैं, तो उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ विशेष आयोजन किया जाए। तो उनके राज्य में एक बहुत सुंदर तालाब था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान को नौका विहार करना बहुत पसंद है, तो नौका विहार का व्यवस्थापन किया जाए। तो फिर विराट महाराज ने बहुत सुंदर सी नाव, बहुत पुष्प जड़ित नाव और बहुत सारा उन्होंने ऐसा व्यवस्थापन किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पधारे, और फिर पधारने के बाद नौका में उन्होंने विहार किया। और जब भगवान श्री कृष्ण पधारे तो उनके स्वागत में भगवान श्री कृष्ण को खास चंदन का लेप लगाया गया अपने उनके शरीर पे, और उस चंदन का लेप भगवान ने स्वीकार किया, और फिर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे नौका विहार किया। तो इसी लीला के उपलक्ष्य में तब से चंदन यात्रा शुरू हुई, क्योंकि वैशाख महीना बहुत गर्मी का महीना है। तो भगवान के अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह उनकी सेवा करना है, और उनको वैशाख महीने की जो गर्मी है उससे कष्ट न पहुंचे, तो भक्त भगवान के
सुंदर श्री विग्रह के ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं। जैसे आज श्री श्री निताय गौरचंद्र का आप स्वरूप देख सकते हैं कि उनके पूरे शरीर पे, दिव्य शरीर पे चंदन का लेप लगाया गया है ताकि उनको गर्मी महसूस ना हो। चंदन का तो लेप तो है ही, और ऊपर से पंखा भी चल रहा है, यहाँ से भी पंखा चल रहा है। एकदम रॉयल अरेंजमेंट यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए यहाँ पर किया गया है। क्योंकि भक्त जानते हैं कि ये कोई काष्ठ की पुतली नहीं है या फिर कुछ पत्थर से बना हुआ कुछ जड़ मूर्ति नहीं है। ये स्वयं भगवान है जहाँ जो यहाँ पे विराजे हैं और अपनी कृपा सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। तो इसी भावना से भगवान के भक्त जो है भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भी जो चंदन यात्रा जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और सबसे लंबी चंदन यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में ही होती है। 42 दिन तक चंदन यात्रा जगन्नाथपुरी में चलती है, और ये 42 दिन दो भागों में बांटे जाते हैं। एक होती है बाहरी चंदन यात्रा और दूसरी भीतरी चंदन यात्रा। और बाहरी चंदन यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया की उत्सव मूर्ति है जिनका नाम मदन मोहन है। तो उन उत्सव मूर्ति को बाहर चंदन का लेप लगा करके बहुत सुंदर आलीशान ऐसे पालकी में बिठा के भ्रमण किया जाता है। और भ्रमण कराते कराते एक वहाँ पे सरोवर है जिसका नाम है नरेंद्र सरोवर। तो भ्रमण कराते कराते नरेंद्र सरोवर तक पहुँचते हैं, और फिर नरेंद्र सरोवर में नौका विहार किया जाता है, उसी लीला को ध्यान में रखते हुए जो महाभारत के समय हुई थी। तो नौका विहार होता है, 21 दिन तक ये चलता है। हर दिन चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर भ्रमण करा करके नरेंद्र सरोवर में नौका विहार किया जाता है। और फिर जब भीतरी चंदन यात्रा होती है बाकी के 21 दिन, तब जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह जो है उन्हें मंदिर के प्रांगण में ही भ्रमण किया जाता है, बाहर नहीं लाया जाता, इसीलिए उसे भीतरी चंदन यात्रा कहते हैं। तो आज भी जब बाहरी चंदन यात्रा होती है, तो जब जगन्नाथ जी को पालकी के पे बिठा करके नरेंद्र सरोवर में ले जाते हैं, तभी उनके साथ 5 शिवलिंग भी जाते हैं, और 5 शिवलिंगों को भी नौका में जगन्नाथ जी के साथ बिठाया जाता है और उनके साथ नौका विहार कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ये जो 5 शिवलिंग है ये और कोई नहीं, 5 पांडव हैं। क्योंकि जब उस समय नौका विहार हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव भी नौका विहार किए थे। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के साथ इन 5 शिवलिंगों को, जो 5 पांडवों के प्रतीक हैं, उनको भी नौका विहार वहाँ पे कराया जाता है। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये दिन है क्योंकि बद्रीनाथ के दर्शन आज खुलते हैं। बद्रीनाथ ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ठंड पड़ती है। आप में से कौन कौन भक्त बद्रीनाथ गए हैं? काफी कम भक्त हैं। तो जो भी गए उन्हें अनुभव होगा कि ठंड बहुत ज्यादा रहती है। आज यहाँ पे बहुत गर्मी है गोवा में, लेकिन अगर वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का वातावरण जो है ठंड होगा, ठंडक बहुत होती है। तो इसीलिए 6 महीने मंदिर के केवाड़ बंद किए जाते हैं और 6 महीने खुले किए जाते हैं। तो जो 6 महीने खुले किए जाने वाले हैं उनका पहला दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के मंदिर का केवाड़ जो है खुला किया जाता है भक्तों के दर्शन के लिए। और जब 6 महीना मंदिर बंद रहता है तब मनुष्यगण तो कोई जाते नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि देवतागण उस 6 महीने में आकर के भगवान श्री बद्री विशाल, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना वहाँ पे वे करते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर खुलने का दिन भी अक्षय तृतीया का दिन है। और एक बहुत सुंदर मंदिर है सिंहाचल में, जहाँ पे भगवान की अद्भुत विग्रह है। ये विग्रह नरसिंह भगवान और वराहदेव दोनों के मिलित विग्रह है। ऊपर का जो भाग है वो वराहदेव का है और निचला जो भाग है वो नरसिंह भगवान का है। और ये ऐसा विग्रह है जो
359 दिन चंदन लेप में डूबा रहता है। ऐसे बताया जाता है कि हर एक विष्णु के मंदिर में अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है। अक्षय तृतीया के दिन हर एक विष्णु मंदिर में भगवान के ऊपर चंदन लगाया जाता है। लेकिन ये एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे चंदन को निकाला जाता है और बाकी अगले दिन से फिर वापस चंदन लगाना शुरू होता है। और जब पिछले दिन का चंदन, आज अगर चंदन लगाना हो तो पिछले दिन का चंदन हटाया नहीं जाता, उसी के ऊपर दूसरा लेप लगाया जाता है, तीसरे दिन भी उसी के ऊपर, ऐसे करते करते 359 दिन लेप लगाया जाता है। तो 40 किलोग्राम तक चंदन वहाँ पे इस्तेमाल होता है उस लेप लगाने के लिए साल भर में। और लेप लगाते लगाते भगवान का जो निज स्वरूप है वो दिखना बंद होता है। भगवान कैसे दिखते हैं अपने निज स्वरूप में वो पता नहीं चलता, क्योंकि इतना गाढ़ा चंदन का लेप लग चुका है भगवान के शरीर पे। तो उस सारे साल भर के लगे हुए चंदन के लेप को आज के दिन निकाला जाता है, अक्षय तृतीया के दिन निकाला जाता है सीमाचल मंदिर में। और आज ही के दिन भगवान श्री वराह और नरसिंह भगवान का निज रूप, उन विग्रहों का निज रूप आज हम देख सकते हैं। और किसी दिन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि और किसी दिन ये चंदन का लेप उन पे चढ़ा होगा। तो इस प्रकार से, और ये विग्रह कैसे प्रकट हुए इसके बारे में भी बहुत सुंदर कथा है। तो संक्षिप्त में ये कथा बता करके मैं विराम देना चाहूँगा। तो जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, प्रकट होने से पहले हिरण्यकशिपु ने काफी सारे प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के लिए। हिरण्यकशिपु हर दिन एक एक प्रयत्न करता था, ये विफल हुआ दूसरा, ये विफल हुआ तीसरा, इस प्रकार से। तो अगर कोई जानता हो हिरण्यकशिपु ने कौन से प्रयत्न किए, वो एक एक्चुअली में बहुत मोटा बुक लिख सकता है, 1001 ways to kill a person। इतने सारे उसने प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाया। तो एक बार उसने ये प्रयत्न किया कि प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया और उसी पहाड़ को उठाया और प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। और फिर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें वहां पे भी बचा लिया। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद की रक्षा की। और भगवान श्री विष्णु जब प्रकट हुए तो प्रहलाद से पूछा कि आप प्रहलाद वर मांगिए उस समय। तो प्रहलाद ने मांगा, बताया कि हे भगवान, आपके नरसिंह रूप में आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया और वो भयावह नरसिंह रूप बहुत सुंदर लग रहा था। और इसी प्रकार से आपके वराह रूप में आपने मेरे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया और वो भी आपका स्वरूप जो था बहुत सुंदर था। तो हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना है कि ये दोनों स्वरूपों का दर्शन मैं एक साथ करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह और वराह दोनों का एक विग्रह बनाया और प्रहलाद महाराज को उन्होंने ये विग्रह दे दिया, जिसमें नरसिंह भगवान भी थे और वराह भगवान भी थे। और प्रहलाद महाराज ने भव्य मंदिर की स्थापना की, पूजा अर्चना आदि चल रही थी। काफी साल बीत गए, काफी समय बीत गया, युग बीत गए और धीरे धीरे ये मंदिर जो है इसकी सेवा पूजा बंद हो गई। और फिर कई सारे सेवा पूजा बंद होने के कारण उस मंदिर के प्रांगण में कई सारे वृक्ष उगाए और मंदिर ढक दिया गया प्रकृति के द्वारा। और फिर एक दिन वहाँ पे पुरुरवा और उर्वशी आए, जिनका उल्लेख भागवत में किया गया है। पुरुरवा एक बहुत बड़े राजा थे और उनके साथ उर्वशी जो एक स्वर्गीय अप्सरा है वहाँ पे पधारी। और उस समय भगवान ने उर्वशी के स्वप्न में आकर के उन्हें बताया कि यहाँ पे मेरा मंदिर है। तो फिर मंदिर को खुदवाया गया, उन सुंदर विग्रहों की पुनः स्थापना की गई, पूजा अर्चना चलती रही। लेकिन फिर समय के साथ साथ वो भी रुक गई। और फिर एक बार रामानुजाचार्य, जो श्री वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं, रामानुजाचार्य हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे पधारे
और उन्होंने सुना कि एक बहुत सुंदर और दिव्य शिवलिंग वहाँ पे उपस्थित है। रामानुजाचार्य क्योंकि जानते थे शिव जी परम वैष्णव है, तो उनका दर्शन लेने के लिए वहाँ पे गए और उन्होंने देखा। तो क्योंकि वहाँ पे चंदन लगाने का जो प्रथा था वो चल रहा था और चंदन इतना लग चुका था कि भगवान का निज स्वरूप ढक करके ऐसे प्रतीत होता था मानो कोई शिवलिंग है। किसी को नहीं पता था कि ये वराह और नरसिम्हा भगवान के विग्रह हैं। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि ये शिवलिंग है और उसी रूप में सेवा करते थे। तो जब रामानुजाचार्य पहुंचे, उन्होंने फिर शास्त्रों को पढ़ा और शास्त्रों के आधार पर उन्हें पता चला कि ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि ये भगवान श्री नरसिम्हा और वराह का मिलित स्वरूप है। फिर उन्होंने फिर से उस मंदिर का पुनरुज्जीवन किया और विग्रहों को वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये नरसिम्हा वराह का मूर्ति है, ये विग्रह है। और फिर वहाँ से तब से लेकर आज तक ये जो उत्सव है, ये जो पूजा आराधना है नरसिम्हा और वराह देव का, ये चलता आ रहा है। तो कई सारी ऐसी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, कई सारी लीलाएं आज के दिन हुई हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो आज के इस परम पावन दिन पे हम भी भगवान श्री कृष्ण, श्री गौर निताय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से हम आज प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो हृदय में कलमश हुए हैं, जो षड विकार हमारे हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे हमें छुटकारा दिलाए और हमारे हृदय में अविरत प्रेम भक्ति की स्थापना आज के दिन स्थापना या फिर शुरुआत तो हो, ताकि आगे चल करके हम भी अक्षय रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री निताय गौरचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंद।